सो स्टूडेंट, आज हम जो नया वीडियो लेकर के आ रहे हैं वो हम लेकर के आए हैं क्लास 7 का। प्रीवियस वीडियोस में हमने 2.4 तक ऑल सम सॉल्व कर लिए थे। अभी ये जो है वो 2.5 का है। यहाँ डेसिमल के साथ डिवाइड है और ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इतना स्मूथली, इतने प्यारे से ये सम होंगे कि आपके लिए बिल्कुल खेल लगेगा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड 0.4 डिवाइडेड बाई 2। दिखने में ये मुश्किल है लेकिन अभी मैं बताती हूँ कितना आसान है। एक्सरसाइज का नाम है 2.5 और क्वेश्चन नंबर है 1। लिखा है ओनली फाइंड। फर्स्ट वाला दे रहे हैं 0.4 डिवाइडेड बाई 2। स्टार्ट करते हैं, 0.4 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं। डिवाइड में दिया है। सबसे पहला काम हमको डेसिमल को इस तरीके से रिमूव करना होगा और साथ में नीचे 1 के साथ उतने ज़ीरो लगाने हैं जितने डेसिमल के बाद डिजिट हैं। तो यहाँ डेसिमल के बाद एक संख्या है तो हम एक ज़ीरो लगा देंगे। अब हमारा ये क्या बन जाएगा, यहाँ ज़ीरो का कोई वैल्यू नहीं है। अब ये बन गया 4/2 इंटू 10। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा। क्या बचा हमारे पास 1/5 और ये आ गया आंसर। इतने ही आसान है ये। डेसिमल रिमूव करना है, ज़ीरो पुट करना है और डिवाइड हो जानी है। सेकंड वाला 0.35 डिवाइडेड बाय 5। क्या कर देना है, 0.35 लिखना है, नीचे 5 लगाना है। डेसिमल रिमूव करेंगे और 1 के साथ कितने ज़ीरो देंगे, 1 2 1 2। अब नया संख्या क्या बन जाएगी, 35/5 इंटू 100। मैं ये ज़ीरोज़ हमेशा अलग से देती हूँ क्योंकि अगर मैं 5 में ही दे देती तो 500 होके ये संख्या बड़ी बन जाती जो डिवाइड करने में दिक्कत देती। अब मैं अलग देती हूँ तो ईजी रहता है। कैसे, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। अब हमें पता है 7 प्राइम नंबर है, 100 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर भी आके रखा गया। और जब हमें नीचे ज़ीरो दिख रहा है तो और करके हम इसका एक आंसर और निकाल सकते हैं। यहीं के यहीं हम वापस से ज़ीरो कट करेंगे और यहाँ डेसिमल पुट कर देंगे। 2 ज़ीरो कट करें तो क्या करना होगा, 2 ज़ीरो के लिए हमें ऊपर भी 2 डिजिट बनाने होंगे और फिर हम डेसिमल लगा देंगे। तो ये भी हम कर सकते हैं क्योंकि 100 बच रहा है नीचे और 100 बचाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये हमने कर दिया। अब इसके बाद हम इसके थर्ड वाले पे आते हैं और अब हम कोशिश करेंगे कि नीचे जो 100 या टेंस बचेंगे हम उसके थ्रू डेसिमल ही पुट कर लें, तो वो हमारा एक फाइनल स्टेज तक आंसर पहुंच जाएगा। कैसे, देखिए 2.48 डिवाइडेड बाई 4। अब हम क्या करेंगे, 2.48 लिखेंगे, अपॉन में 4 लिखेंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे, 1 के साथ कितने ज़ीरो देंगे, 1 2 1 2, ऐसे कर लेंगे। 4 का डिवाइड इससे करेंगे, अब डेसिमल हट चुकी है तो ये 248 हो गया है। 4 का डिवाइड करेंगे, 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8, तो ये हो जाएगा 62/100। अब मैं इस 100 को डिवाइड नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे को डेसिमल लगाने के काम आएगा, तो मैंने काटा 1 2 1 2 और यहाँ डेसिमल लगा दी। आंसर के लिए डायरेक्ट डेसिमल नहीं लिखता है इसलिए ये आंसर बन गया। फोर्थ वाला सम देखेंगे। फोर्थ में क्या कह रहे हैं, 65.4 डिवाइडेड बाय 6। 65.4 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, मल्टीप्लाई डालेंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे, 1 के साथ एक संख्या है तो एक ज़ीरो दे देंगे। अब 6 को हमें 654 से डिवाइड करना होगा। ये डिवाइड होता है या नहीं होता है, चेक करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। 654 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10। 6 के टेबल में 6 आया 1 टाइम, 5 नहीं आता है, ज़ीरो देना पड़ेगा। 6 9 जा 54 होता है, तो ये हमें मिला 109। नीचे मिला 10। 10 का ज़ीरो रिमूव करके 1 डिजिट पहले डेसिमल लगा दूंगी और आंसर आ जाएगा 10.9। ये हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम जो है फिफ्थ वाला। फिफ्थ में हमको गिवन है 6 5
1.2 डिवाइडेड बाई 4। 651.2 अपॉन 4 लगा दिया, डेसिमल रिमूव करा, एक ज़ीरो लगा दिया। अब डिवाइड करेंगे 6512 का 4 से और 10 यहाँ बचा के रखेंगे। 4 वन ज़ा 4, 4 वन ज़ा 4, कैरी 2 बचा 25, 4 6 ज़ा 24, कैरी 1 बचा 11 हो गया, 4 2 ज़ा 8, 3 बचा, 4 8 ज़ा 32, यह आया 1628। नीचे 10 था, ज़ीरो रिमूव कर दिया और 1 डिजिट पहले डेसिमल लगा दी, 162.8 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट में चलते हैं सिक्स्थ वाले में। इसका सिक्स्थ वाला गिवन है 14.49 डिवाइडेड बाई 7। 14.49 7 इंटू 1 के साथ 1 2 2 ज़ीरो दे देंगे, यहाँ में मिलेगा 1449 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 100। क्या करना होगा, 7 से डिवाइड, 7 2 जा 14, 4 नहीं आता है तो ज़ीरो देंगे, 7 7 जा 49, ये बन गया 207 अपॉन 100, 2 ज़ीरो रिमूव कर देंगे, 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा देंगे, 2.07 इसका आंसर बन जाएगा। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट सम पे चलते हैं। इसी का सेवेंथ वाला सम है 3.96 डिवाइडेड बाय 4। 3.96 रखेंगे, 4 रखेंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे, 1 2 1 2। 396 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100। 4 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, 4 वन ज़ा 4, 4 9 जा 36, 3 बचेगा, 4 9 जा 36, 99 अपॉन 100 है, 1 2 1 2, 0.99। इसी का एट्थ वाला सम है 0.80 डिवाइडेड बाय 5। 0.80 लिया, 5 लिया, डेसिमल रिमूव करा, 1 2 1 2। अब ये पहले वाले ज़ीरो का वैल्यू नहीं है, 5 बचा और साथ में 100 बचा, 5 वन ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, ये मिला 16 अपॉन 100, 1 2 1 2, ये आ गया 0.16। इतने आसानी से हमने डिवाइड कर लिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने डिवाइड कर दिया, बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर सेकंड और मज़ेदार है क्योंकि ये 10 100 1000 के साथ दिया हुआ है और ये बहुत ही आसान तरीके होते हैं। आगे के सभी सम आपको इतने इजीली हो जाएंगे, आप सरप्राइज रहेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 10 से डिवाइड देना है, 10 से डिवाइड देना है, 10 से देना है, 10 से देना है, 10 से 10 से 10 से, लेकिन कैसे, बात करते हैं अभी कैसे। क्वेश्चन नंबर मेरे पास आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे थे हम, कितना इजी है देखते हैं। 1 मिनट में बिल्कुल ये सम हो जाएंगे। फर्स्ट वाला देखिए 4.8 डिवाइडेड बाई 10। 4.8 हो गया, 10 हो गया। ये दो तरह से होता है लेकिन मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म बताऊंगी। हम क्या कर रहे थे, हम ज़ीरो कट करके डेसिमल लगा रहे थे, बट इसमें तो ऑलरेडी डेसिमल लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। डेसिमल लगा है तो हम डेसिमल को थोड़ा आगे सरका देंगे। कितना आगे, जितना ज़ीरो है। एक ज़ीरो कट किया तो यहाँ से उठ के डेसिमल यहाँ आ गई, बस ये इसका ये रिमूव हो गई और यहाँ लग गई। ये इसका आंसर हो गया 0.48। एक संख्या पहले डेसिमल खसक गया। सो हम बहुत ही फास्ट इन सारे सम्स को कर लेंगे। आप मेरे साथ करते जाइए। 52.5 हो गया, डिवाइड लगाई, 10 दे दिया, 52.5 गिवन है, 10 नीचे दे दिया। ये डेसिमल रिमूव करी और डेसिमल एक डिजिट पहले आ गई,
ये रिमूव हो गई, एक जीरो था इसलिए एक डिजिट पहले आ गई, 5.25 हो गया। नेक्स्ट देखिए थर्ड वाला, थर्ड वाले में क्या परेशानी है वो हम अभी देखते हैं। थर्ड वाला सम है 0.7 डिवाइडेड बाई 10। 0.7 है और 10 है, ये रिमूव करा, एक जीरो काटा, एक संख्या पहले आ गया। इसके फोर्थ वाले पे आ गए हम, हाँ ये यहाँ रह गया था 0.07। यस, इसके फोर्थ वाले पे आ गए हम। फोर्थ वाला है 33.1 डिवाइडेड बाई 10। थोड़ा फास्ट कर लेते हैं हम, ये है रिमूव करेंगे, यहाँ लग जाएगा। अब तो आपको आ ही चुका है, अब मुझे बार बार सारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है फिफ्थ वाला 272.23 डिवाइडेड बाई 10 है। 272.23 डिवाइडेड बाई 10 रिमूव करा, एक ज़ीरो यहाँ आ गया, 27.223, ये आंसर बन गया। इसी का सिक्स्थ वाला 0.56 डिवाइडेड बाई 10। 0.56 डिवाइडेड बाई 10, ये रिमूव करा, ये यहाँ लगा दिया, 0.056। दिस वन इज बेस्ट आंसर। 7th 3.97 डिवाइडेड बाई 10। 3.97 10, ये रिमूव करा, ये कट करा और यहाँ लगा दिया, 0.397। ये क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, इसीलिए मैं इसी के साथ में ले लेती हूँ, कोई दिक्कत ना आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ 100 दे रहे हैं और ना अगले वाले में हमको थाउजेंड्स दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आप तो समझ ही गए हैं, तो अभी हम फटाफट इनको भी कर लेते हैं। सेकेंड वाले में थर्ड वाले में 100 की डिवाइड देनी है, 2.7 डिवाइडेड बाई 100। चलिए इसमें एक चीज़ और सिखा देती हूँ। मान लीजिए मैंने ये रिमूव किया और यहाँ एक ज़ीरो दे दी, जैसे कि हम पिछले में कर रहे थे, डेसिमल रिमूव किया, एक ज़ीरो दे दी। अब टोटल हमारे पास सवाल क्या बन गया, 27/1, 2 और 3। अब मैं क्या करूँगी, कट करूँगी, 1 2 3, 1 2, डिजिट कम है तो ज़ीरो लगा दिया और मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 0.027। यहाँ भी मैं यही करती, ये दो ज़ीरो कट करती और साथ में यहाँ पे 2 और एक ज़ीरो लगा देती, इसीलिए मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया। ये प्रोसेस लंबा है कि रिमूव करें फिर एक ज़ीरो दें फिर एक ज़ीरो हटाएं, ये प्रोसेस लंबा है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया है कि ज़ीरो रिमूव करिए, डेसिमल रिमूव करिए और ज़ीरो बढ़ाइए। जैसे कि ये डेसिमल ऑलरेडी लगा था, लगाना हटाना नहीं करे, सिर्फ हटाया, 1 2 1 2, ऐसा बता दिया मैंने। नेक्स्ट करते हैं 3 में क्या हो रहा है, 0.78 डिवाइडेड बाई 100। 0.78 लिया, 100 लगाया, रिमूव करा, 1 2 1 2, 0.0078। फोर्थ नंबर का 432.6 इंटू 100, क्या कर सकते हैं, 432.6 से नीचे 100 है, रिमूव करा, 1 2 1 2, यहाँ लगा दिया, 4.326, ये आंसर हो गया। फिफ्थ नंबर का 0.432 था, 23.6 डिवाइडेड बाई, ओ शिट, यहाँ पे डिवाइड था, गलती से मल्टीप्लाई साइन डल गया, डिवाइडेड बाई 100। 23.6 से 100 डालना है, पॉइंट रिमूव करना है, 1 2 1 2, यहाँ लगा देना, आंसर हो जाएगा 0.236, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला करते हैं इसके आगे का
सिक्स्थ वाला इसका 98.53 डिवाइड 100, 98.53 100 12 ये लग गया 0.9853 फिनिश। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, सिर्फ इसमें इन्होंने हमको 1000 दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 सेम ही है, 7.9 डिवाइडेड बाई 1 2 3, 7.9 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0.0079 डन। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, 26.3 डिवाइडेड बाय 1000, 26.3 1000 रिमूव 1 2 3 1 2 3 0.0263। थर्ड वाला लेंगे, 38.53 डिवाइडेड बाई 1000, 38.53 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0.03853। फोर्थ वाला 128.9 डिवाइडेड बाई 1000, 128.9 1 2 3 1 2 3 इसी का फिफ्थ वाला 0.5 डिवाइडेड बाई 1000, पॉइंट रिमूव 1 2 3 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 4 डन। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इवन इस चैप्टर का ही लास्ट है, ये हमारा चैप्टर फिनिश होने आ रहा है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। क्वेश्चन नंबर 5 है और ये बहुत सिंपल सा है, अभी मैं आपको करवा दूंगी विद इन मिनट्स। सिर्फ दिखने का टफ है, डिवाइड करना डेसिमल के साथ, बहुत इजीली अभी मेरे साथ बने रहिए। क्वेश्चन 5, 7 डिवाइडेड बाय 35, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है यहाँ पे, 7 डिवाइडेड बाय 3.5। अभी तक हमने ऊपर से डेसिमल रिमूव किए थे, नीचे से नहीं किए थे, जो डिनोमिनेटर में होते हैं। सेम प्रोसेस होता है, यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर 10 लगा देंगे, एक था एक लगा दिया, तो ये क्या बन गया 7 इंटू 10। मैं कभी भी इनको मल्टीप्लाई करके बड़ा नहीं बनाऊंगी, मैं सिंपल ही रखूंगी। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, एक बार काट दिया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इसका आंसर आता है 2। बस। नेक्स्ट है 36 डिवाइडेड बाय 0.2, 36 डिवाइडेड बाय 0.2, डेसिमल रिमूव किया, एक संख्या है तो एक जीरो लगाएंगे। अभी क्या बन गया 36 इंटू 10 अपॉन 2, 2 से कट किया 18 बाय 18, 10 जा 180। इतना आसान है ये वाला करना भी। नेक्स्ट इसका थर्ड वाला सम है 3.25 डिवाइडेड बाय 0.5। यस, ये एक बहुत मजेदार सम है। अभी क्या हो गया, हमको ऊपर भी डेसिमल मिल गई, नीचे भी डेसिमल मिल गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम डेसिमल का खेल करेंगे। कैसे, नीचे वाला डेसिमल रिमूव करेंगे तो ऊपर हमें 0 देना पड़ेगा, और ऊपर वाला डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे हमें 0 देना पड़ेंगे। ये दे लिए। अब हमारे पास क्या बन गया 325 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100। मुझे हर हाल में क्या करना है, नीचे का हाँ 0 बचा के रखना है, ताकि अगेन अगर डेसिमल लगता है तो ये मेरे काम आ जाए। तो अब मैं क्या करूँगी,
5 1 सा 5, 5 6 सा 30, 5 5 सा 25। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट कर दिया, ये एक ज़ीरो बचा, मेरे पास बचा 65/10। इसको कट करा और डेसिमल लगा दी। तो ये हो गया डेसिमल डेसिमल का खेल। ध्यान से देखिए, ऊपर में 2 ज़ीरो थे, नीचे 1 ज़ीरो था। जब मैंने नीचे का ज़ीरो रिमूव किया तो ऊपर 10 दे दिया। जब मैंने ऊपर का ज़ीरो डेसिमल रिमूव किया तो नीचे 100 दे दिया। अब नया कंडीशन बन गया 3 2 5 इंटू 10 और 5 इंटू 100। अब मैंने 5 से इसको डिवाइड कर दिया तो 65 आया और यहाँ ज़ीरो से ज़ीरो कट कर दी। तब मेरे पास बचा 65/10। फिर मैंने ज़ीरो को रिमूव करा और यहाँ डेसिमल लगा दिया। तो जो नया आंसर बन गया वो मेरा आंसर बन गया 6 फोर्थ वाला सम है हमारे पास 30.94 डिवाइडेड बाय 0.7 है। 30.94 डिवाइडेड बाय 0.7। नीचे का ज़ीरो रिमूव करके ऊपर 10 लगा देंगे, ऊपर का ज़ीरो रिमूव करके नीचे 2 ज़ीरो लगा देंगे। नया डिजिट बन जाएगा 3094 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 100। 7 को इससे डिवाइड करके देखते हैं। 7 4 जा 28 बचा 2, 7 कैरी 2 आएगा, 29 हो जाएगा। अगेन 7 4 जा 28, 1 आएगा, 7 2 जा 14। तो ये मुझे मिला 4 4 2। ये ज़ीरो से ज़ीरो कट कर दिया तो नीचे बचा 10। ये 7 का टेबल पड़ा था, ये कट करा, यहाँ भी लगा दिया। तो ये हो गया हमारा 44.2। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट वाला सम देखते हैं हम इसका। नेक्स्ट वाला सम है 5th नंबर का। तो आज हम बात कर रहे थे, एक बार आपको फिर रिमाइंडर डाल दूँ, आज हम बात कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर चल रहा है हमारा ये 2 आई थिंक, हाँ 2.5 एक्सरसाइज चल रही है ये हमारी। तो क्लास 9 का चैप्टर 2 है, एक्सरसाइज 2.5 है और फ्रैक्शंस एंड डेसिमल है। इसके क्वेश्चन 5 के सम पे आ गए हम। 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25। क्या करना है इसमें, 0.5 यहाँ रखना है, 0.25 यहाँ रखना है। नीचे वाला डेसिमल रिमूव करूँगी तो 1 2 2 ज़ीरोज़ लगाऊंगी, ऊपर वाला डेसिमल रिमूव करूँगी, 1 डिजिट है तो 1 ज़ीरो लगाऊंगी। अब नई संख्या मेरे पास बन गई है 5 इंटू 100 अपॉन 25 इंटू 10। मैं क्या करूँगी, 5 1 सा 5, 5 5 सा 25, ज़ीरो से ज़ीरो कट कर दूंगी। अभी ये 10 बच रहा है, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10। इसका आंसर होगा ओनली 2। इसी का 6th वाला सम करेंगे। 7.75 है और डिवाइडेड बाय 0.25 है। 7.75 रखेंगे, 0.25 रखेंगे। अब हम यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि 2 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ था और 2 डिजिट के बाद यहाँ था। इस बार डेसिमल से डेसिमल रिमूव होता है, ये मैं आपको नई चीज़ बता रही हूँ। जब ऊपर और नीचे बराबर संख्या हो डेसिमल के बाद तो डेसिमल से डेसिमल भी रिमूव होता है। अब यहाँ 5 से कैंसिल करिए, 5 5 ज़ा 25, 5 से करेंगे 5 1 ज़ा 5, 27 बचा, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। इसी के नेक्स्ट वाले सम पे आते हैं हम। हम लोग 6 तक आ चुके हैं। 7th वाला सम है। तो हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 का 2.5 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ये और डेसिमल एंड फ्रैक्शंस का है। 76.5 डिवाइडेड बाय 0.15। यहाँ क्या करना है हमको, 76.5 लेना है और 0.15 लेना है। नीचे का डेसिमल रिमूव करूंगी तो ऊपर 0 देने पड़ेंगे। 1 2 डिजिट है तो मैंने 2 ज़ीरो दे दिए।
और ऊपर का डेसिमल रिमूव करूंगी तो नीचे 0 देने पड़ेंगे, तो 1 0 दे दिया। नया जो मेरे पास सवाल बना 765 बना, 00 बनी, और 5 के साथ मेरे पास यहाँ पे 15 था, 15 के साथ मेरे पास यहाँ पे 10 बच गया। तो अभी मुझे क्या करना है, 15 से इसको मैं ट्राई करती हूँ कि 15 से डिवाइड होता है कि नहीं। 765 और ये 15 से डिवाइड होता है बहुत इजीली, क्योंकि 15 5 जा 75 होता है और कैरी 1 बचती है, तो 15 1 जा 15 भी हो जाता है वहाँ पे। तो ये है हमको जो आएगा 15 1 जा 15 और 15 5 जा 75, 1 बचा, 15 1 जा 15। तो ये और 0 से 0 कट कर दिया, तो हमारे पास हो गया 51 इंटू 10, जिसका आंसर हमारा हो जाएगा 510। इसी के नेक्स्ट वाले सम पे आते हैं हम, 8th वाले सम पे। इसका 8th वाला सम बोल रहा है 37.8 डिवाइडेड बाय 1.4। जैसा मैंने आपको पहले बताया, इसमें एक मेथड और चलती है, जब ऊपर और नीचे की संख्याएं डेसिमल के बाद बराबर होती हैं तो जीरोस नहीं देना पड़ता, डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो जाता है। तो 378 डिवाइडेड बाय 14 मिला है। इसको मैं धीरे धीरे 2 से कट करूंगी। 2 7 जा होता है और 2 से करूंगी, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18। अब इसे हम 7 से करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। इसका आंसर 27 आ जाएगा। नेक्स्ट सम देख रही हूँ मैं, लास्ट वाला है ये इस एक्सरसाइज का, साथ में इस चैप्टर का भी लास्ट वाला सम है। 2.73 डिवाइडेड बाय 1.3। 2.73 डिवाइडेड बाय 1.3। नीचे का डेसिमल रिमूव करेंगे, एक संख्या है तो एक जीरो लगाएंगे, ऊपर का रिमूव करेंगे, दो संख्या है तो दो जीरो लगाएंगे। नया जो हमारे सामने बन जाएगा वो बनेगा 273 इंटू 10 अपॉन 13 इंटू 100। 13 को इससे डायरेक्ट ट्राई करते हैं, 13 1 जा 13, क्योंकि प्राइम नंबर है तो और किसी से जाएगा नहीं। 13 2 जा 26, 1 बच रहा है, 13 1 जा 13। एक जीरो से एक जीरो कट कर दिया, मेरे पास जो बचा वो बचा 21 अपॉन 10। ये जीरो कट कर दी मैंने और यहाँ डेसिमल लगा दी और ये आंसर आ गया 2.1। तो इस तरह हमने 2.5 वाला एक्सरसाइज जो है वो पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है। और अभी हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, इसमें एक वर्ड प्रॉब्लम छोटा सा बच रहा है, बाकी हमारा चैप्टर फिनिश होना आ गया है। छोटा सा वर्ड प्रॉब्लम ये है, अ व्हीकल कवर और डिस्टेंस 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। इतना किलोमीटर इतने पेट्रोल में कर रहा है, तो हमको 1 लीटर पेट्रोल का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो जाहिर सी बात है, जब भी कभी हमें ज़्यादा दिया होता है और हमको 1 का डिमांड होता है या 1 का रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको डिवाइड करना चाहिए। तो गिवन में हमें सिर्फ इतना लिखना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू हमें गिवन है 43.2 किलोमीटर, और पेट्रोल जो हमको गिवन है, ये डिस्टेंस था, पेट्रोल हमको गिवन है यहाँ पे 2.4 लीटर। तो पर किलोमीटर का पूछ रहे हैं या पर लीटर किलोमीटर का एड्रेस पूछ रहे हैं हमसे। इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, डिस्टेंस क्या होगा? तो हम इसको ऐसे भी जमा सकते हैं, डिस्टेंस 43.2 किलोमीटर 2.4 लीटर में, तो हाउ मच किलोमीटर इन 1 लीटर। उसके लिए क्या करना होगा, हमको डिवाइड देना होगा, 43.2 का डिवाइड देना होगा हमको 2.4 में। तो यहाँ डेसिमल के बाद एक संख्या है, यहाँ भी डेसिमल के बाद एक संख्या है, डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो गए, नया हमारे पास बना 432 अपॉन 24। 2 से डिवाइड करिए, 24 2 से आता है 12 टाइम और ये 2 से आता है 216। 12 को इससे डिवाइड करेंगे, 2 से 6 आएगा और 2 से ये आएगा 108, और 6 से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, 6 1 जा 6 और 6 8 जा 48। तो ये हो जाएगा हमारा 18 किलोमीटर। सीधा सीधा आंसर हमारा हो जाएगा कि 1 लीटर में 18 किलोमीटर पर लीटर, ये आंसर हो जाएगा हमारा। और यहाँ इसके साथ हमारी एक्सरसाइज और चैप्टर पूरी तरह फिनिश हो जाएगा। मेरे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह ऑल क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद।
थैंक यू।